वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 LSD निकल सकता था। रामदास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम बात करेंगे बाबा नीम करौली के बारे में। क्यों रामदास ने कहा था कि बाबा मरने वाला है, बाबा का नाम एक जगह के नाम पर कैसे पड़ा और बाबा नीम करौली का जीवन किस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि बाबा हमेशा कंबल क्यों ओढ़ते थे और कैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे दुनिया के सबसे बड़े कलाकार बाबा की करुणा में डूब गए। आज हम आपको बाबा नीम करौली के जीवन के उन अनजाने पहलुओं से परिचित कराएंगे जिनसे उनकी अद्भुत कहानियां और उनकी गहरी शिक्षाएं जुड़ी हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं हिली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिसर को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले जाने के लिए कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा का ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह और अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए एक अद्भुत घटना की बात करते हैं, रामदास और बाबा की। जब रामदास अमेरिका से भारत आया, वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 LSD निकल सकता था। एक दिन वह नीम करौली बाबा के पास गया और बोला, मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीम करौली बाबा ने पूछा, यह क्या है, मुझे बताओ। उसने उन्हें कई सारी गोलियां दी। वह बोले, तुम्हारे पास कितनी है, मुझे दिखाओ। उसके पास कई सारी गोलियां थी जो उसके लिए कई दिनों या महीनों तक चल सकती थी। बाबा बोले, लाओ मुझे दो। उसने उन्हें मुट्ठी भर LSD दे दी। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहाँ बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास वहाँ इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है, मगर नीम करौली बाबा पर LSD का कोई असर नहीं दिख रहा था। वह काम करते रहे। उनका मकसद बस रामदास को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह चीज तुम्हारे किसी काम की नहीं आने वाली है। आगे चलकर रामदास या रिचर्ड अल्पर्ट ने किताब लिखा मिरेकल ऑफ लव, जिसमें बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी है। रामदास ने बुक में बताया है कि फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपत्ति बाबा के परम भक्त थे। एक दिन अचानक बाबा उस दंपत्ति से मिलने उनके घर पहुंच गए और कहा कि आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ। जिसे सुनकर दंपत्ति बहुत खुश हुआ, लेकिन वह इस असमंजस में पड़ गया कि हम गरीब लोग बाबा का कैसे सत्कार करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाबा का सत्कार किया और भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दिया। रात को दंपत्ति ने देखा बाबा कंबल में ओढ़कर ऐसे करा रहे थे जैसे कि उन्हें कोई मार रहा हो। दंपत्ति की रात बहुत मुश्किल से गुजरी। सुबह उठकर बाबा ने कंबल लपेटकर दंपत्ति को दिया और कहा, इसे खोले बिना ही गंगा में प्रवाहित कर देना। जब भक्त उस कंबल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे तो अचानक से उसका वजन इतना भारी हो गया जैसे कि उसमें ढेर सारा लोहा रखा हो, लेकिन बाबा ने कंबल को खोलने से मना किया था। इसलिए दंपत्ति ने बाबा के कहे अनुसार गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके 1 महीने बाद दंपत्ति का इकलौता बेटा घर आया जो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और विश्व युद्ध के दौरान वह सेना में लड़ाई कर रहा था। बेटे ने बताया कि करीब 1 महीने पहले युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए और वह अकेला बच गया। बेटे ने बताया कि जब दुश्मन गोलीबारी कर रहे थे तो मुझे एक भी गोली नहीं लगी। दंपत्ति को याद आया कि 1 महीने पहले बाबा नीम करौली उनके घर रुके थे और रात को करा रहे थे। वह समझ गया कि बाबा के चमत्कार की वजह से आज उनका बेटा सकुशल वापस लौट आया। कहते हैं कि तभी कैंची धाम में बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाए। जय नीम करौली बाबा। आगे कहानी अगले वीडियो में।